दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करने के लिए दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों नवीनतम पैटर्न पर आधारित 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से कहीं ना कहीं आपको अपने एग्ज़ाम में हिंदी का जो है सेट देखने को मिलेगा। दोस्तों हिंदी में आपका जो पहला प्रश्न है इसको देखेंगे और सही आंसर आप सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों निर्देश दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द का चयन सही विकल्प से करें। तो दोस्तों विलोम शब्द बताना है। प्रश्न नंबर 1 है आपका, दोस्तों ध्यान से देखेंगे। उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन, उड़ान, अधर्व या फिर ध्रुव। तो उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। उत्थान का विलोम होता है पतन, इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है शीत का विलोम शब्द क्या होता है? ठंड, गीत, कृष्ण या फिर उष्ण। तो दोस्तों शीत के विलोम शब्द की अगर बात की जाएगी तो शीत का विलोम शब्द क्या होता है एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों शीत का विलोम शब्द होता है उष्ण। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्न निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 3-4। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो पर्यायवाची शब्द के लिए सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 क्या है दोस्तों? सेना। सेना का दोस्तों पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? अनीक, सैनिक, अरी या फिर दोस्तों अतुन। तो सभी दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सेना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है सेना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों अनीक। सेना का पर्यायवाची शब्द है अनीक। अगर दोस्तों और पूछा जाता है सेना के पर्यायवाची कौन कौन होते हैं तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सेना के दोस्तों पर्यायवाची होते वाहिनी, अनीक, कटक। कटक दोस्तों सेना का पर्यायवाची होता है। साथ ही साथ में दोस्तों फौज। फौज दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, फौज दोस्तों सेना का पर्यायवाची होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों चमू तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे चमू किसका पर्यायवाची है, तो ये भी दोस्तों सेना का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या होता है एक बार बताएंगे। तो प्रसून का पर्यायवाची क्या होता है? तो प्रसून का वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा या फिर अग्नि। तो प्रसून का पर्यायवाची क्या होता है? तो प्रसून का पर्यायवाची क्या होता है एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो प्रसून का पर्यायवाची होता है दोस्तों पुष्प। क्या होता है? पुष्प होता है प्रसून का पर्यायवाची शब्द। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों पुष्प के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो पुष्प के पर्यायवाची शब्द दोस्तों होते हैं फूल, कुसुम, सुमन। तो दोस्तों ये किसके पर्यायवाची हैं? फूल हो गया दोस्तों, कुसुम हो गया, सुमन हो गया, प्रसून हो गया और साथ ही साथ में गुल। ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? ये दोस्तों प्रसून या फिर पुष्प के पर्यायवाची हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों क्या है ध्यान से देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, निर्देश दिया हुआ है, सभी दोस्त इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नीचे दिए गए मुहावरे लोकोक्ति के अर्थ को बताने के लिए 4 विकल्प दिए हैं, उचित विकल्प का चयन करें। यहाँ पर दोस्तों पहला आपका क्या है दोस्तों? ये है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आपका प्रश्न है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? गधा बनना। ऑप्शन बी है हेरा फेरी करना। ऑप्शन सी है घर पर ना होना। ऑप्शन डी है कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है एक बार जितने सारे दोस्त जुड़े हुए सही आंसर छाप देंगे। तो दोस्तों धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो कहीं ठौर ठिकाना ना होना। ऑप्शन डी इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर है, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। किसका सेंस है? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अगला दोस्तों क्या है? अगला दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है, इसे ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर या सही अर्थ जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। इसका सही अर्थ क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं।
और इसका अर्थ है कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, या फिर ऑप्शन सी है छोटे होकर बड़े काम करना, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर, करेक्ट अर्थ इसका क्या बनना है, सीमित साधनों से दोस्तों बड़े काम नहीं होते हैं। अगर दोस्तों आपको बड़े काम करना है तो उसके लिए आपको साधन को बढ़ाना होगा, ठीक है, साधनों को बढ़ाना होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 और 9, नीचे दिए गए वाक्यों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको सही विकल्प को पता करना है। यहाँ पर प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे और इसमें कौन सा सही होगा सभी दोस्त बताएंगे। जब यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 है, कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब नवह स्वयं ही मार्ग से क्या हो, मार्ग से है, जब वह, यहाँ पे है जब वह यहाँ पे नवह नहीं है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यहाँ पे होगा जब वह, ठीक है, जब वह स्वयं ही मार्ग से है। तो दोस्तों क्या है, तो कोई भी व्यक्ति मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से अज्ञात है, अभिज्ञ है, अनभिज्ञ है, या फिर दोस्तों अवगत है। तो दोस्तों इसके लिए कौन सा शब्द दोस्तों यहाँ पर सुइटेबल होगा, कौन सा शब्द यहाँ पर दोस्तों उचित होगा, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए अनभिज्ञ शब्द सही होगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से अनभिज्ञ है, यानी कि मार्ग के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है, तो वह इंसान दूसरे का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम मन में जैसा भाव रखते हैं उसका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से हुआ करता है। तो मुखमंडल से क्या हुआ करता है यहाँ पर बताएंगे। प्रकाशित हुआ करता है, विकसित हुआ करता है, उल्लासित हुआ करता है, या फिर दोस्तों परमित हुआ करता है। तो यहाँ पर इसके लिए सही दोस्तों सेंस या फिर सही दोस्तों उचित यहाँ पर कौन सा शब्द होगा बताएंगे। तो हम मन में जैसा भाव रखते हैं उसका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से प्रकाशित हुआ करता है। क्या हुआ करता है, प्रकाशित हुआ करता है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ देखेंगे दोस्तों। अगला है, किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके से किसी प्रकार गौड़ नहीं होता। तो किससे उसके से किसी प्रकार से गौड़ नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों क्या भरना उचित रहेगा, तथ्य, कथ्य, उपाद्य, या फिर दोस्तों विवेच्य। तो दोस्तों किसी भी रचना के शिल्प का महत्व उसके कथ्य से किसी प्रकार का गौड़ नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों इसके लिए कथ्य शब्द ही उचित होगा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों आज के सेशन को आप सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 10-11। नीचे दिए गए 4 वाक्य में से वाक्य दिए गए हैं जिनमें से एक वाक्य सही है और सही वाक्य का निर्धारण करके सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो फटाफट से आप सभी दोस्त बताएंगे इनमें से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, इसमें दोस्तों 4 वाक्य दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है सभी दोस्त बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ऑप्शन बी है दोस्तों, बाजार का साप्ताहिक अवकाश। दोस्तों बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। ऑप्शन सी है दोस्तों, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। ऑप्शन डी है, मैं सपरिवार सानंदित हूँ। तो ऑप्शन डी तो आपका वैसे भी नहीं होने वाला है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका वैसे भी नहीं होने वाला है। अगर इसमें पूछा जाएगा कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाएगी स्वामी विवेकानंद का भाषण, तो स्वामी विवेकानंद का भाषण, यहाँ पर दोस्तों संज्ञा में त्रुटि हुई है तो ये आपका नहीं बनेगा। अगला दोस्तों, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, यही दोस्तों आपका सेंटेंस सही है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे सी नंबर क्या है, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्न सी में दोस्तों प्रत्यय संबंधी त्रुटि है, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो ये भी दोस्तों आपका गलत है। सपरिवार सानंदित हूँ, तो दोस्तों ऐसे आपका वचन संबंधी क्या बनना है, वचन संबंधी त्रुटि बनना है।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। 11 नंबर, भारत में अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। ऑप्शन बी है एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है। ऑप्शन सी है गांधी जी चरखा चलाते थे। ऑप्शन डी है एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें से कौन सा जो है वाक्य सही होगा? तो भारत में अतीत में, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए? भारत में अतीत में नहीं दोस्तों, यहाँ पर होगा क्या होगा? भारत के अतीत में दोस्तों कई निर्दयी शासक हुए थे। यहाँ पर क्या होना चाहिए? कई निर्दयी शासक हुए थे। अगला दोस्तों, एकत्रित भीड़ भाड़ जय जयकार कर रही है। तो दोस्तों एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, यह भी दोस्तों आपका जो है गलत है, क्योंकि दोस्तों इसमें अधिक पद संबंधी त्रुटि है। अगला दोस्तों, एकत्रित भीड़, यहाँ पर एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही, यहाँ पर लिखा गांधी जी चरखा चलाते थे। दोस्तों यही आपका एकदम करेक्ट आंसर है, गांधी जी चरखा चलाते थे, यही वाक्य आपका सही है, ये भी आपका गलत है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निर्देश दिया हुआ है 12 से 14, दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है और शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों शताब्दी दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा शताब्दी सही है? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, इसमें से कौन सा शताब्दी सही होगा। तो इसमें कौन सा शताब्दी सही है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ये भी शताब्दी गलत है, ये गलत है और ये गलत है। ये आपने दोस्तों अगर हिंदी का आपने पढ़ा है तो आपको ऐसे आप तुरंत देख के पता कर सकते हैं कौन सा वाक्य आपका सही है। अगला दोस्तों ध्यान से देखेंगे, त्रिदोष, इनमें से दोस्तों त्रिदोष कौन सा सही है? पहला लिखा त्रिदोष, बी है त्रिदोष, या फिर सी है त्रिदोष, या फिर है त्रिदोष। सही इसमें कौन सा है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, सी वाला दोस्तों त्रिदोष सही है। अगला जो है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला है इसमें से दोस्तों औद्योगिकरण, औद्योगिकरण पहला है, अगला है औद्योगिकरण, सी नंबर है दोस्तों औद्योगिकरण, डी नंबर है औद्योगिकरण। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है औद्योगिकरण। 14 का बी नंबर सही है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न क्या दिया हुआ है? 15 निर्देश 15 और 16, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, सही विकल्प का चयन करिए। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, दोस्तों उसे क्या कहते हैं? जिसने देश के साथ में दोस्तों क्या किया हो? जिसने दोस्तों देश के साथ में विश्वासघात किया हो, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? ऐसे प्राणी को क्या कहेंगे? तो दोस्तों जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं? बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही, या फिर दोस्तों विद्रोही। तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, जिसने देश के साथ में विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं? देशद्रोही। क्या कहते हैं? देशद्रोही। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बागी किसे कहते हैं, तो जो बगावत करता है उसे क्या कहते हैं? जो बगावत करता है, बगावत करता है, जो बगावत करता है उसे क्या कहते हैं? बागी। दोस्तों विश्वासघात किसे कहते हैं? विश्वासघाती। जो विश्वास तोड़ता है, ध्यान से सुनेंगे, जो विश्वास तोड़ता है उसे क्या कहते हैं? जो विश्वास तोड़ता है, या फिर दोस्तों जो विश्वासघात करता है, क्या करता है? जो विश्वासघात करता है, घात करता है उसे क्या कहते हैं? विश्वासघाती। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है विद्रोही, तो विद्रोही किसे कहते हैं? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जो द्रोह करता हो, ध्यान रखेंगे, जो द्रोह करता हो उसे क्या कहते हैं? जो द्रोह करता हो उसे कहते हैं देशद्रोही। क्या कहते हैं? देशद्रोही। तो यहाँ पर आप सभी दोस्तों को सारे विकल्प के बारे में हमने आपको बताया। जिसने देश के साथ में विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं? देशद्रोही। अगला दोस्तों बागी, जो बगावत करता है उसे क्या कहते हैं? बागी। ऑप्शन बी है दोस्तों विश्वासघाती। जो विश्वास तोड़ता है या फिर दोस्तों विश्वासघात करता है उसे क्या कहते हैं? विश्वासघाती। अगला है दोस्तों विद्रोही, तो जो द्रोह करता हो उसे क्या कहते हैं? विद्रोही। जो द्रोह करता है वह क्या कहलाता है? विद्रोही।
चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, जठरा नल, दावा नल, बड़वा नल या फिर दोस्तों कामा नल। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर बात की जाएगी जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावा नल। क्या कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावा नल। जठरा नल दोस्तों, जठरा नल किसे कहते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे पेट में लगने वाली आग। जो दोस्तों पेट में लगने वाली आग है उसे क्या कहते हैं, पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठरा नल। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है बड़वा नल, तो बड़वा नल किसे कहते हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों जो समुद्र में आग लगती है उसे क्या कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है बताएंगे। समुद्र में लगने वाली आग, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे समुद्र में लगने वाली आग कहलाती है बड़वा नल। अगर बात की जाएगी कामा नल, तो दोस्तों कौन सी आग दोस्तों कामा नल कहलाती है, तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों कामनाओं या फिर वासना की आग, दोस्तों जो वासना की आग होती है, काम इच्छा की आग होती है कामनाओं की आग। ध्यान रखें कामनाओं की आग, कामनाओं की आग दोस्तों क्या कहलाती है, कामा नल। तो यहाँ पर दोस्तों 4 तरीके की आग को बताया गया। जंगल में लगने वाली आग दावा नल, पेट में लगने वाली आग जठरा नल, समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल। अगला दोस्तों वासना अथवा कामनाओं की आग को क्या कहते हैं, कामा नल। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों नीचे दिए गए शब्दों, यहाँ पर निर्देश दिया हुआ प्रश्न नंबर 17 और 18 के लिए। नीचे दिए गए शब्दों में से संधि विच्छेद के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है अन्वय, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे अन्वय के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा, अन्वय। अनुधन ए या फिर दोस्तों अनुधन आय या फिर दोस्तों अनुधन ए या फिर अनुधन आय। तो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अनुधन ए। अनुधन ए मतलब अन्वय, अनुधन ए मतलब अन्वय। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अनुधन ए मतलब अन्वय। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सदैव, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों सदैव का विलोम शब्द क्या है, सद धन एव। ऑप्शन बी है दोस्तों सद धन एव या फिर ऑप्शन सी है सदा धन एव या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है सत धन एव। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों सदैव, यहाँ पर दोस्तों किसकी मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा लगी हुई है। जहाँ मध्य में ए की मात्रा लगी होती है वहाँ पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ पर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा धन एव, सदा धन एव। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सदैव का क्या है, सदा धन एव। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है नीचे दिए गए वाक्य के कुछ भाग में त्रुटि है तथा कुछ भाग शुद्ध है, अतः त्रुटि वाले भाग का चयन करके सही विकल्प को चुने। अगर कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प को चुने। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है भिखारी की दया दशा से मुझे दया आ गई, भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। तो इसमें कौन से पार्ट में त्रुटि है बताएंगे, भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई या फिर दोस्तों कोई त्रुटि नहीं। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो इसमें दोस्तों किस भाग में त्रुटि है एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों इसके किस भाग में त्रुटि है। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी लाइक शेयर जरूर करेंगे अपने उन सभी दोस्तों के साथ में जिनका दोस्तों एग्ज़ाम है। तो फटाफट से आज के सेशन को फटाफट से आप सभी दोस्त शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों तक जिनका दोस्तों एग्ज़ाम है। कोई भी एग्ज़ाम है दोस्तों उसमें आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। तो दोस्तों दशा से यहाँ पर आपका दशा से अगर बात की जाएगी तो इसमें कौन सा त्रुटि होगा बताएंगे। तो इसमें दशा से दोस्तों यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे दशा से
तो दशा से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, दशा से नहीं होना चाहिए। भिखारी की दशा से मुझे दया नहीं, दशा पर, भिखारी की यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई। या फिर ये होना चाहिए, भिखारी की दशा को देखकर मुझे दया आ गई। तो दोस्तों भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में त्रुटि है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों और घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो संस्मरण में दोस्तों सबसे खास बात है, संस्मरणों में, अपने संस्मरणों में लेखक क्या करता है, संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में विसंस्मरणीय क्षणों और घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी में त्रुटि है, क्योंकि संस्मरण में दोस्तों विसंस्मरणीय यहाँ पर उचित नहीं होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, संस्मरणीय। क्या होगा, संस्मरणीय। यहाँ पर दोस्तों आपका बनता संस्मरणीय क्षणों और घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। संस्मरण का लेखक अपने संस्मरणों में संस्मरण क्षणों के क्षणों और घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। तो यहाँ पर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा यही तक था। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद। अगर आप दोस्तों फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों कहते हैं कि अगर मंजिल है पहाड़ तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।